हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलेक्जेंडर। आइए आज एक ऐसे शख्स की स्टोरी लेके आया हूं जिसके चाहने वाले देश ही नहीं विदेश में भी है। चारों तरफ चाहने वाले लोग हैं। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो महज 21 साल की उम्र में दिल्ली के एक कार्यक्रम में मंच पर आती है और सबकी उस समय की सबसे बड़े राजनीतिक हीरो की धज्जियां उड़ा के चली जाती है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ती है और हार जाती है, फिर भी मिशन से डिगी नहीं। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो आजाद भारत में दलितों के सबसे ताकतवर नेता बन करके उभरी। आज मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और जी हाँ, ये कोई और नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, ये अपनी बहन मायावती जी है। आज मैं उनके बारे में कुछ बात करूंगा आप लोगों को। सितंबर 1977 की बात है। जगह दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, उसमें इमरजेंसी खत्म हो गया था और जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। और जनता पार्टी की सरकार ने जातिवाद के भेदभाव को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिन का एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई थी। उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो राज नारायण थे, जो मोरारजी देसाई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। जब वो मंच पर आए, दलितों के हितों के लिए तमाम बातें बोलने लगे, लेकिन वो एक गलती कर रहे थे। बार बार वो दलित शब्द की जगह पर हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे मंच पर, और सामने तमाम दलित नेता बैठे थे, लेकिन किसी ने उप तक नहीं किए। फिर उसके बाद बहुत सारे और भी लोग आए और अपने अपने भाषण दे के चले गए। और फाइनली उस लड़की का नंबर आया। वो लड़की जैसे ही मंच पर आई और राज नारायण, कांग्रेस और जनता पार्टी सबकी धज्जियां उड़ा के रख दी। उसने कहा कि ये समाजवादी लोग अपने आप को बहुत मुख्तार समझते हैं, इनको ये तक पता नहीं है कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना एक तरह का अपमान है। आगे मायावती बोली, हमारे भगवान बाबा साहब ने भी संविधान बनाया, लेकिन कहीं भी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिविल कास्ट यानी अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन ये राज नारायण की हिम्मत कैसे हुई हमें हरिजन कहने की। फिर बहन जी ने कहा कि अगर हम हरिजन का औलाद है तो तुम शैतान के औलाद हो। और जैसे ये बात बोल करके मन से उतरी, पूरे चारों तरफ तालियों की समझ गड़गड़ाहट, चारों तरफ तालियां बजने लगी। और उसके बाद से राज नारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगने। चारों तरफ राज नारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे चारों तरफ लगने लगे। फिर चारों तरफ से लोग, बहुत सारे चारों तरफ से लोग भगे भगे आए और बहन जी को बधाइयां देने लगे, फोटो खींचने लगे उनका। उसके बाद से क्या हुआ कि वो मीटिंग समाप्त हो गया। बहन जी दिन में स्कूल में पढ़ाती थी और शाम को लॉ की क्लास अटेंड करती थी और रात में आईएएस की तैयारी करती थी। इसी बीच एक दिन की बात है कि जब वो पढ़ने के लिए भी बैठी थी, काफी रात हो चुका था, पढ़ने के लिए जैसे ही बैठी थी तभी एक शख्स का दरवाजे पर दस्तक होता है और घर के सारे लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतनी रात को कौन आ सकता है। भवन मायावती जी के पिता प्रभुदयाल जी जैसे ही दरवाजा खुले तो सामने देखा कांशीराम। जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि कांशीराम साहब हमारे घर आए, तो पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और कांशीराम साहब सीधे अंदर जाते हैं और जा करके सीधे मायावती से बात करने लगते हैं। बहन जी से बात करने लगते हैं, कहते हैं कि मायावती आजकल तुम बहुत पढ़ाई कर रही हो, क्या करोगे इतना पढ़ करके। तो बहन जी बताते हैं कि मैं कलेक्टर बनूंगी, कलेक्टर बन के अपने समाज के लोगों का भला करूंगी। तो कांशीराम साहब बोलते हैं कि आज तो बहुत सारे कलेक्टर हुए, क्या समाज का अपने भला हुआ? नहीं हुआ। तो कांशीराम साहब बोलते हैं कि मैं तुम्हें वहां पहुंचाना चाहता हूँ, वो बनाना चाहता हूँ कि दर्जनों कलेक्टर फाइलें लेकर के साइन कराने के लिए तुम्हारे इंतजार में खड़े रहेंगे। और ये बात बोल करके कांशीराम साहब उसमें चले जाते हैं। और ये बात बहन जी के दिलो दिमाग में चुभ जाता है। पूरी रात नींद नहीं आती है, कई दिन सोचती रहती है इसके बारे में। और इस बात को लेकर के उनके जो विचार थे, उनके पिताजी से और बहन मायावती के विचार से मैच नहीं खाता था, इसलिए उनके अंदर काफी समझने की मनमुटाव हो गया, मनमुटाव होते जा रहा था। और एक समय ऐसा आया कि उनके पिताजी ने फाइनल बोल दिया कि उन्होंने कहा गया तो तुम आईएएस तैयारी करो या तो घर छोड़ दो, फार्म सेल में जाके काम करो। तो फाइनली बहन जी समझिए कि उसमें टीचिंग करती थी, पढ़ाती थी, तो कुछ पैसे भी उनके पास था जोड़ कर रखी थी।
वो पैसे इकट्ठा करती है और जोश में आकर बोलती है ठीक है मैं घर से बाहर जाती हूँ। और उन्होंने अपनी बैग उठाई, कपड़े उठाए और फिर उसके बाद से निकल गए करोड़ बाग बाम सेब के ऑफिस, करोड़ बाग बाम सेब, जहाँ बाम सेब की ऑफिस थी। और फिर उसके बाद पलट कर पीछे नहीं देखा। 3 बार चुनाव लड़ी, लोकसभा के 3 बार चुनाव लड़ी और तीनों बार हार गई। लेकिन निराश नहीं हुए कांशीराम और भवन मायावती, कभी निराश नहीं हुए। और चौथी बार उन्होंने 9,000 वोटों से, बिजनौर से 9,000 वोटों से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीत करके सामने आई। और इसके बाद का सारा इतिहास तो पूरी दुनिया जानता है। तो आई होप आप लोग मेरी बातें समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक लिए सभी को जय भीम।